अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। आज के इस वीडियो में हम कपास की बिजाई के लिए जो ज़मीन की तैयारी की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले आपको बताता चलूं कि चैनल हमने किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से मुतालिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। दोस्तों, जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो आपकी जितनी भी ज़मीन है उसका पहले आप जायज़ा लें कि आपके जो कौन सा जो खेत है वो उसकी साख्त किस तरह की है ज़मीन की। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन का कुछ हिस्सा कलराठी ज़मीन है तो इस तरह जो है आप पूरी ज़मीन के ऊपर एक ही फसल ना लगाएं। दोस्तों, वैसे भी जो है वो एक असूल है कि जब भी कोई आप फसल ज़मीन के ऊपर लगाते हैं वो इलाके के हिसाब से नहीं लगाई जाती, बल्कि वो जो है वो ज़मीन के हिसाब से लगाई जाती है। इसमें जो है वो ये देखा जाता है कि आपके पास जो ज़मीन जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं वो फसल क्या वो उस फसल को लगाने के काबिल है भी कि नहीं। मतलब अगर आपकी जो ज़मीन कलराठी है उसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो आप जो है वो उन ज़मीनों के अंदर इस तरह की फसल लगाएं जो कि उस ज़मीन के ख़िलाफ़ जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हो या उस ज़मीन के अंदर जो है वो अच्छी होती हो। तो दोस्तों, आपने कभी भी अपनी फसल जो है वो इस तरह नहीं लगानी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 एकड़ हैं तो आपने 10 एकड़ का जो है वो जायज़ा लेना है, उसके हर एकड़ का हिसाब रखना है कि वो किस तरह का है और वहाँ पर कौन सी फसल लगाई जाए जो कि उसकी पैदावार को बढ़ा सके। हमारे जो जनरली क्या होता है, किसान भाई जो हैं वो सारी ज़मीन के ऊपर एक ही फसल लगा देते हैं, जिसकी वजह से कुछ जो अच्छे खेत होते हैं उनके अंदर तो वो फसल हो जाती है, लेकिन जो बाकी के होते हैं तो उसके अंदर जो है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो मुतासिर होती है। अगर आप भी कोई फसल लगाना चाहते हैं तो उस ज़मीन के हिसाब से जो है फसल का इंतखाब करें ताकि वो ज़मीन जो है उस फसल के लिए सूटेबल हो और आप उससे जो है अच्छी पैदावार हासिल कर सकें और आपके रिसोर्सेज और आपके खाद पानी का ख़र्चा जो है वो ज़ाया ना हो। अब दोस्तों, अगर कपास के लिए ज़मीन की बात करें तो कपास के लिए जो है वो भारी मीरा ज़मीन जो है वो अच्छी होती है, यानी कि जिसके अंदर पानी की जज़ब करने की सलाहियत हो और देर तक नमी को बरकरार रखने की सलाहियत भी हो, क्योंकि कपास जो है वो गर्मियों की फसल है, गर्मियों के अंदर लगाई जाती है तो इसको जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, ऐसी ज़मीन जिसके अंदर पानी जो है वो काफ़ी दिन तक खड़ा रहता है उसके अंदर जो है आप कपास बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि कपास जो है वो पानी से जो है वो बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। अगर इसके लिए 2-4 घंटे ज़्यादा इसकी हद से पानी जो है वो खड़ा हो जाए तो ये जो है फ़ौरन मुरझाना शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा खड़ा होने की वजह से इसकी जो जड़ें हैं उस तक जो है वो हवा नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ये जो है पौधा विल्टिंग का शिकार हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों, जो ज़मीन की साख्त है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जब आप इसको तैयार करें तो वो भुरभुरी सी हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ढेले जो हैं वो मौजूद ना हो। तो इस तरह की जो कलराठी ज़मीन है वो इसके लिए जो कपास के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो कुछ कपास की वैरायटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि साल्ट टॉलरेंट होती हैं, इस तरह की यानी कि ज़मीनों के लिए जो है वो बनाई जाती हैं, तो आप उनका इंतखाब करके जो है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा जो ज़मीन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा पक्की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कपास की फसल है इसकी जो पौधे की जड़ होती है वो ज़मीन में नीचे तक काफ़ी जाती है। तो अगर आपकी ज़मीन की जो नीचे वाली तह है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो आपका जो कपास का पौधा है वो कुछ हद तक जो है वो ग्रोथ करेगा, उसके बाद जो है वो रुक जाएगा। आप फिर उसके ऊपर जो मर्ज़ी पानी लगाएं या खाद लगाएं तो वो जो है फसल वो पौधे एक स्टेज तक जाकर वो रुक जाते हैं और उसके अलावा उसके ऊपर जो है वो 2-4 जो है वो फूल आते हैं, 2-4 जो है वो टिंडे जिसको कह लें, बॉल्स कह लें, वो लगते हैं। तो इससे जो है आपकी जो पैदावार है फसल की वो बहुत हद तक मुतासिर होती है। अब दोस्तों, ज़मीन की तैयारी के लिए जो है आपने अपने फसल का पहले देखना है कि जो आपने उस ज़मीन को जिसका इंतखाब कर रहे हैं कपास लगाने के लिए उसके अंदर ऊपर जो है वो पहले क्या लगाया हुआ था। उसके ऊपर गंदम थी, उसके ऊपर कमाद यानी कि शुगर केन जो था वो लगाया हुआ था, या इसके अलावा कोई और फसल लगाई हुई थी। उसके अलावा अगर आपने गंदम लगाई हुई है तो आपने जो गंदम के बकाया जात हैं उनको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बकाया जात जो है ये ग़िज़ाई अनासर से भरपूर होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है इसका जो गंदम का भूसा है वो जानवरों को इसीलिए खिलाया जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो काफ़ी मिकदार में ग़िज़ाई अनासर मौजूद होते हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं एक तो वो इसको जो है वो आग लगा कर जला देते हैं, जिसकी वजह से एक तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो पोल्यूशन बढ़ता है, जिसकी वजह से एसिड रेन और फिर सर्दियों के अंदर जो है वो स्मोक वगैरह पैदा होती है। और दूसरे नंबर पर वो बहुत ही कीमती जो एक किस्म की खाद कह लें इसको, उसको जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, इसको आपने बिल्कुल भी आग लगा के नहीं जलाना, बल्कि आपने जैसे ही आपने गंदम की कटाई करनी है उसके बाद उसको जो है वो पानी लगा देना है। पत्थर आने पर जो है आपने एक हल चलाना है उसके अंदर, जिसको कल्टीवेटर कहते हैं। वो चलाने के बाद आपने उसके ऊपर रोटावेटर चला देना है, जिससे वो जो है एक खाद की शक्ल में जो है पूरे खेत के अंदर मिक्स हो जाएगी और आपको
आपकी जो अगली आने वाली फसल है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसके अलावा अगर आपने कमाद की फसल लगाई हुई है तो कमाद की फसल के जो हैं वो बकाया जात जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े, जिनको आम ज़बान में हम मुंड कहते हैं, तो वो जो होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है उस फसल के ऊपर जो है आपने रूटावेटर चलाना है। इससे क्या होगा कि वो जो बकाया जात होंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में कट हो जाएंगे। कट होने के बाद जो है आप कोई भी हल वगैरह चलाएंगे तो वो ज़मीन के अंदर मिल जाएंगे और एक कुदरती तौर पर खाद जो है वो बनाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, जब आपने ज़मीन की तैयारी करनी है तो ज़मीन को वत्तर आने के बाद जो है आपने गहरा हल चलाना है, जिसके लिए आप चीज़ल प्लो जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है कि एक तो ज़मीन के अंदर जो है वो ज़मीन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनके अंदर हवा की फ्राहमी जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो हवा की नाइट्रोजन है चली जाती है। और दूसरे नंबर पे जो है ज़मीन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि साल 6 महीने के लिए जो है वो हाइबरनेट हुए होते हैं, यानी कि वो प्यूपे की शक्ल में ज़मीन में पड़े होते हैं। तो जिस तरह नेक्स्ट फसल आती है तो वो वहाँ से जो है फिर दोबारा पूरे जो है कीड़े बनकर फसल के ऊपर हमला करते हैं। तो ये हल चलाने से वो कीड़े जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, यानी कि नज़र आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत से परिंदे जो हैं वो इन कीड़ों मकोड़ों को जो है वो खा लेते हैं। और इस तरह जो है आपकी जो नेक्स्ट आने वाली फसल है उसके ऊपर जो है काफ़ी हद तक बीमारियों का हमला जो है या कीड़े मकोड़ों का हमला जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों, आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो आपकी ज़मीन है उसको अगर लैंड लेवलिंग करवाए हुए साल 2 से ऊपर हो गए हैं तो आप जो है वो अपनी लैंड को ज़रूर लेवल करवा लें। इसके लिए लेज़र लैंड लेवलर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे जो है वो आप अपनी ज़मीन को लेवल करवा लें। दोस्तों, इससे ख़र्चा तो होता है, लेकिन जो इससे जो आने वाले वक्त के अंदर जो पानी की बचत होती है वो जो है इस खर्चे के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेज़र लेवलर से जो है वो ज़मीन की जो सतह है वो एक जैसी हो जाती है। उसके ऊपर जो पानी लगाया जाता है वो हर जगह पर एक जैसा लगता है। इस तरह जो भी आप फसल उस ज़मीन के ऊपर लगाएंगे उसकी जो ग्रोथ होगी वो एक जैसी होगी। आप मैनुअली जो क्रॉस वगैरह से अगर करते हैं तो उसके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस रह जाता है। जहाँ पर लेवल ठीक नहीं होता तो उस हिस्से के ऊपर जो है वो फसल थोड़ी सी जो है वो उसकी ग्रोथ और तरह की होती है, दूसरे हिस्से के अंदर और तरह की होती है। तो इस तरह जो है आपकी फसल एक ही खेत के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह का पैटर्न जो है वो फसल दे रही होती है, जो कि आपके फसल की अच्छी पैदावार के लिए बिल्कुल भी जो है अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। तो अगर आपने कोई ऐसी फसल लगाई हुई है, यानी कि कोई सब्ज़ खाद बनाने वाली जो फसल लगाई हुई है, ऐसी ज़मीनें जो कलराटी होती हैं उनके अंदर जो है वो लोग गवारा वगैरह लगा देते हैं। कपास लगाने की बारी आती है तो उसको जो है वो रूटावेटर से जो है उस ज़मीन के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ये अगर इस तरह का आपने कुछ किया हुआ है तो उसको जो है आपने ख्याल करना है कि कपास लगाने से 30 दिन पहले जो है उसको ज़मीन के अंदर मिक्स कर देना है, तो हमारी जो वो खाद है वो ज़मीन के अंदर मिल के गल सड़ जाए और जब हमने फसल लगानी हो तब तक जो है वो अपनी खाद की हालत में जो है वो आ चुकी हो। इसके लिए जो है आपने उसको रूटावेटर चलाकर ज़मीन के अंदर मिक्स कर देना है और 10 दिन के बाद जो है आपने उसे पानी लगा देना है। दोस्तों, पानी लगाने से जो है वो एक कुदरती जो है वो ह्यूमस की शक्ल में आ जाएगी, यानी कि कुदरती खाद जो है वो ज़मीन के अंदर बन जाएगी। अगर आप इस गलने सड़ने के अमल को जो है वो तेज़ करना चाहते हैं तो जब आप उसके अंदर रूटावेटर चलाएंगे तो उसके अंदर जो है आप आधी बोरी यूरिया की जो है वो उसके अंदर मिक्स कर दें। इससे क्या होगा कि जो आपका जो अमेज़ा जो होगा ज़मीन का वो अच्छे से जल्दी से जो है वो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर तो आपने कपास जो है वो ड्रिल के ज़रिए काश्त करनी है तब तो ठीक है, आप ज़मीन को वैसे छोड़ दें। और अगर आपने जो है खेलियों पर काश्त करनी है तो उसके लिए जो आपने खेलियाँ निकालनी है उसके लिए जो खेलियाँ निकालने वाला प्लांटर होता है वो इस्तेमाल करें। रिजर वगैरह से जो है वो खेलियाँ ना बनाएं, क्योंकि कपास की खेलियाँ जो हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है वो एक जैसा पानी का बहाव हो सके। इसके अलावा दोस्तों, जब आपने स्प्रे वगैरह करनी होती है तो जो प्लांटर से बनी हुई खेलियाँ होती हैं उनके ऊपर जो है वो चला जा सकता है, लेकिन जो रिजर वगैरह से बनी होती है उसके ऊपर ढेलियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमें इसके लिए भी मसला होता है। और वो ढोलियाँ जो है वक्त के साथ साथ जो हमारी रिजिस बनी होती हैं जिनके अंदर पानी जाता है उसके अंदर जो गिरती रहती हैं और वहाँ पर ब्लॉकेज का जो है वो सबब बनती है। तो इस तरह जो है बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो प्लांटर का इस्तेमाल करें। इससे जो है आपकी जो फसल है उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है और उसके अलावा जो आपकी पैदावार है उसके अंदर भी जो है वो इजाफा होता है। तो दोस्तों, ये वो सारी मालूमात है जो कपास की बिजाई के लिए आपने इन बातों पर अमल करना है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ज़मीन की तैयारी के मुतालिक कोई मसाइल दरपेश हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती लगी है तो इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जो है इस मालूमात से फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसको लाइक कर दीजिए करें ताकि हमें पता चले जो हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।